हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहेगा कुछ साल्टों के फॉर्मेशन मेथड। कुछ साल्ट हैं जिनके फॉर्मेशन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो साल्ट फॉर्म किए जाएं, उनका फॉर्मेशन मेथड क्या है, उन्हें हम कैसे फॉर्म करेंगे, उनके यूज क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट को लेकर आए हैं जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लाते हैं, और इनका फॉर्मेशन हम कैसे करें, कौन सी विधियों से करें, और इनकी कुछ उपयोग क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये हमारे यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ज्यादा समय न लेकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम सोडियम क्लोराइड पर चर्चा करेंगे। सोडियम क्लोराइड से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं जनरली, जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बात पूछता है। इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र इसका कई बार पूछा जाता है कि आपके सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। दूसरा चीज पूछता है इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड ही है। इसे अगर रासायनिक नाम के लिए पूछा जाए तो इसका साधारणतः रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो आईपीएससी द्वारा प्रमाणित है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। इसका अणुभार, अणुभार मेरे प्यारे दोस्तों, इसका अणुभार पूछता है। इसका अणुभार जो होता है वो होता है 58.5, 58.5 और दोस्तों अगर इसके और हम बात करें, इसका साधारण नाम पूछता है। साधारण नाम इसका क्या है? साधारण नाम, इसका साधारण नाम दोस्तों, साधारण नाम, इसे हम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। टेबल साल्ट का मतलब ये नहीं है कि मेज वाला लवण। टेबल साल्ट का मतलब ये होता है जो भोजन में यूज किया जाए। क्या किया जाए? इसे टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। टेबल साल्ट, चाहे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में भी टेबल साल्ट देगा। एक और इसका साधारण नाम है, इसे साधारण लवण भी कहते हैं। साधारण लवण, ठीक है, साधारण लवण भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये चीजें। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl, अणुभार 58.5, साधारणतः इसे टेबल साल्ट या भोजन का लवण भी बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फॉर्मेशन मेथड ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक, फॉर्मेशन मेथड ऑफ सोडियम क्लोराइड, या हम क्या कह सकते हैं? सोडियम क्लोराइड की निर्माण विधि। सोडियम क्लोराइड की निर्माण विधि, सोडियम क्लोराइड को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट निर्माण विधि, पहला मेथड जो है, सबसे पहला मेथड मेरे प्यारे बच्चों, वो लैबोरेटरी मेथड है। लैब में कैसे बनाया जाता है? लैब मेथड, लैब मेथड मतलब प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला विधि क्या है? जो प्रयोगशाला में हम कैसे इसे फॉर्म करते हैं, तो आपको पता है ना, सिंपल सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया अगर हम कास्टिक सोडा के साथ कराएं तो हमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक मतलब भैया क्या हो गया? HCl। HCl का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? कास्टिक सोडा के साथ।
तो हमें क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड और जल मिल गया हमारा टेबल साल्ट, मिल गया ना बच्चों। तो टेबल साल्ट को हमने कैसे फॉर्म किया, एक तो HCl का रिएक्शन करा दिया कास्टिक सोडा के साथ और हमें टेबल साल्ट मिल गया, हमें टेबल साल्ट क्या हो गया, मिल गया। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, टेबल साल्ट मिल गया है हमारा। हो गया, ये तो प्रयोगशाला मेथड थी। औद्योगिकी स्तर पर इसे कैसे हम बनाते हैं, औद्योगिकी स्तर पर समुद्री जल के वाष्पीकरण के द्वारा कैसे, एक और बनाते हैं दूसरा मेथड, समुद्री जल के वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण द्वारा, समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा, याद रहेगा कैसे, समुद्री जल लो, समुद्री जल, ठीक, इससे हमें क्या करना है, वाष्पीकृत, क्या करना है, वाष्पीकृत करना है, वाष्पीकृत कीजिए और उधर क्या बन जाएगा, NaCl, क्या मिल जाएगा भाई दूसरा मेथड। क्लियर है, दूसरा मेथड मेरे प्यारे बच्चों कि हम समुद्री जल को वाष्पीकृत करके इसे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। चलें भाई, आगे चल रहे हैं इसे। अब आ जाइए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लें। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, ठीक है, आ जाओ। पहला गुणधर्म क्या, सबसे पहला ये सफेद क्रिस्टलीय, ये सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होते हैं, क्या होते हैं भाई, सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होते हैं याद रहेगा, ये सफेद क्रिस्टलीय क्या होते हैं, चूर्ण। नमक देखे हो ना भाई, क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में अगर देखते हो मिलता है, सफेद सफेद कलर का होता है। दूसरा पॉइंट, ये या यह कुछ भी कर लीजिए, ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, आर्द्रता ग्राही होते हैं, ठीक है। आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्द्रता ग्राही का मतलब होता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर पाने पर ये क्या हो जाते हैं, पिघलने लगते। नमक देखे हो ना, हल्का सा मॉइस्चर मिल जाए बाहर रख दो तो चिपचिपा सा हो जाता है, पिघलना शुरू कर देता है ना बच्चों, तो उसका मतलब क्या होता है, आर्द्रता ग्राही, क्या होता है। तीसरा पॉइंट, यह गंधहीन होता है, क्या होता है भाई, गंधहीन होता है, याद रहेगा। नमक में क्या कोई गंध होता है क्या,
नो स्मेल ना, कोई स्मेल नहीं होता, बट टेस्ट होता है। साल्टी ये टेस्ट रहता है ना प्रोसेस करके, तो टेस्ट की छोड़ो। और ये सॉरी, इनका जली विलयन बेटा, इनका जलीय विलयन, इनका जली विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ओके, इनका जली विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला पॉइंट, ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हैं। ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील हैं। याद रहेगा, ये ध्रुवीय विलायकों में क्या है भाई? घुलनशील हैं। ध्रुवीय विलायक मतलब क्या होता है? जैसे जल, जैसे क्या हो गया बच्चों? जल, जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? ये घुलनशील होता है। क्लियर रहेगा? चलिए ठीक है, नोट कीजिए। हो गया भाई? थोड़ा सा स्क्रॉल हम करें। इसका गलनांक 801 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भाई? क्वथनांक, इसका जो क्वथनांक है 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट कर लीजिए, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत हैं, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत हैं भाई। ठीक है, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके लिए बहुत हैं। NaCl की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो रही है। अब इसका यूज हम पढ़ लें, उपयोग क्या है। ठीक है बेटा, उपयोग क्या है? यूज ऑफ NaCl अब हम लोग पढ़ेंगे। हो गया बेटा? क्लियर? रीच करें भाई? आ जाइए। some important use of NaCl। NaCl के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। ठीक, सबसे पहला यूज इसका क्या है? हाँ,
भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में सबसे पहला, दूसरा कुछ यौगिकों जैसे NaOH, NaHCO3, NaHCO3 हो गया, NaOH हो गया, और आपका क्या हो जाएगा भाई, Na2CO3 आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। ओके, ये हो गया। हिमपात वाले स्थानों पर बर्फ को हटाने में, बर्फ को हटाने में, ठीक है। वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। निर्जलीकरण के दौरान रोगियों को दस्त निवारक के रूप में, दस्त निवारक के रूप में, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप सभी। नहीं, दूसरा कर दिया, उसके जगह पे हमने कर लिया बेटा दस्त निवारक के रूप में, ठीक है। हो गया। ये तो हमारा NaCl कंप्लीट हुआ। एक बार अगर मैं रिवीजन कर लूं NaCl को, तो आ जाइए दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। NaCl आई मीन सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl, अणुभार 58.5 होता है। साधारण नाम टेबल साल्ट या साधारण लवण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों। फिर अगर हम देखें तो क्या आता है भैया, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन मेथड, लैब में इसे हम कैसे बनाते हैं, HCl का रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे, NaCl और वाटर बन जाता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराने पर सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। फिर समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा, समुद्री जो जल होता है ज्वार भाटा के टाइम क्या होता है, जल आता है बाहर की तरफ, उसे रोक लेते हैं, वाष्पीकृत करते हैं लोग, फिर उससे क्या होता है कि नमक हमें प्राप्त होता है। इसे नमक भी बोला जाता है, जानते हैं ना, NaCl। अगला, इनके कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म की हमने बात किया। ये सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होते हैं, ये आर्द्रताग्राही होते हैं, यह गंधहीन होता है, इसका जली विलयन विद्युत का क्या होता है,
सुचालक होता है, अगर मतलब इसे जल में घोला हुआ इसका विलयन मिले तो उसमें करंट अच्छी तरीके से फ्लो होता है, क्योंकि इसके आयन आसानी से मूव करते रहते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में क्या है, घुलनशील है। इसका गलनांक 801 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका उपयोग हम भोज्य पदार्थों में स्वाद के लिए करते हैं, किया जाता है। कुछ भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। कुछ यौगिकों जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट आदि के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। हिमपात वाले इलाके जैसे बेटा कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया ना, वहां बर्फबारी होती है, रोडों पे बर्फ जम जाता है तो फिर गाड़ियों को चलने में दिक्कत होता है, तो वहां NaCl का फुहारा चलाते हैं इसका, तो क्या होता है, बर्फ पे जैसे ही पड़ेगा तो बर्फ गलना शुरू हो जाता है, फिर उसे आसानी से हटाया जा सकता, और अगर ऐसा ना हो तो उसे आसानी से हटा नहीं सकते हो, दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए हिमपात वाले इलाकों में रास्तों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैद्युत अपघट्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट, जब तक ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर, वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जिनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक। बात पहले ही गुणधर्म में हम पढ़ के आए हैं। दस्त निवारक के रूप में, जब हमें लूज मोशन होने लगता है ना तो देखते हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, चीनी पानी और नमक का घोल बना के पीजिए, बोलते हैं ना, नमक का घोल बनाइए और पीजिए दस्त जब आपको होने लगता है। और बीपी भी जब क्या हो जाता है आपका, लो हो जाता है, हाई नहीं लो हो जाता है, तो उस टाइम नमक पानी का घोल बोलते हैं आपको पीने के लिए ना, तो उसके रूप में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, जो दैनिक जीवन में हमारे उपयोग किया जा रहा है। बाकी तो आप लोग पिकल्स अचार खा रहे हो, उसमें भी हर चीज में इसका यूज है, कहीं ना कहीं स्वाद बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं, ठीक। तो इतनी चीजें हमने किया, अब हम चलेंगे दूसरे कंपाउंड की तरफ, ठीक है। दूसरे कंपाउंड की तरफ चलेंगे, दूसरे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कास्टिक सोडा, इसे स्टार्ट करते हैं भैया, कास्टिक सोडा स्टार्ट करते हैं। कास्टिक सोडा, ठीक। कास्टिक सोडा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कास्टिक सोडा, सबसे पहला इसका रासायनिक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, रासायनिक सूत्र इसका क्या है। रासायनिक सूत्र, ठीक। कास्टिक सोडा का भाई रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया, दिक्कत नहीं है। अब इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है भाई, रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है भाई, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसका अणुभार क्या है, अगर हम बात करें इसका अणुभार, अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 39 और एक हाइड्रोजन का 40। इसका अणुभार कितना हो रहा है, 40। इसका अणुभार कितना होता है भाई, 40, ठीक। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र NaOH, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और अणुभार कितना है, 40 है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र NaOH, अणुभार कितना है, 40। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसके निर्माण विधि की तरफ। कहां चलते हैं भैया,
निर्माण विधि। निर्माण विधि के बारे में हम बात करेंगे, इसकी निर्माण विधि क्या होती है। तो निर्माण विधि में ना बेटा, इसमें हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, मतलब सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो भैया हमें कास्टिक सोडा मिलता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, यहां हम कर देते हैं, लिखते हैं सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सॉल्यूशन में, ब्राइन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कास्टिक सोडा का निर्माण होता है, NaOH का निर्माण होता है। ओके, कास्टिक सोडा का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। चलें, चलिए आ जाइए, इसका निर्माण देख लें। जैसे हमारे पास क्या हो गया, NaCl, NaCl का हम सॉल्यूशन लेंगे H2O, और इसमें हम प्रवाहित करेंगे क्या, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करेंगे भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें यहां क्या मिल जाएगा, कास्टिक सोडा, प्लस बनेगा हाइड्रोजन गैस और प्लस बनेगा क्लोरीन गैस। ठीक है, अब ये बनता है एनोड पर और ये बनेगा कैथोड पर। ये मेरा प्रॉपर कंपाउंड बन गया NaOH, जो कैसे मिलके बन रहा है, जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में करंट फ्लो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, कास्टिक सोडा आपको फॉर्म करके मिल जाता है NaOH। क्लियर है, NaOH हमें मिल जाता है और ये H2 प्लस क्या हो जाता है, Cl2 आपका फॉर्म हो जाता है। क्लियर है, नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया बच्चों, चलिए चलें भाई, आ जाइए, इसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। कास्टिक सोडा के गुणधर्म,
पहला यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। पॉइंट सेकेंड, यह प्रबल क्षारीय पदार्थ है। यह प्रबल क्षारीय पदार्थ है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यह संक्षारक प्रवृत्ति, यह संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। ठीक, यह संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। अगला, यह ध्रुवी विलायकों में घुलनशील है। अगला, इसका जलीय विलयन उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी होता है। क्लियर है? इसका जलीय विलयन क्या होता है भाई? उष्माक्षेपी होता है। यह लाल लिटमस को, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर? यह लाल लिटमस को क्या कर देता है भाई? नीला कर देता है। ये इसके क्या है? सामान्य फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह प्रबल क्षारीय पदार्थ है, यह संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, यह ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है, इसका जलीय विलयन उष्माक्षेपी होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्लियर है? इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए भाई। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आज के क्लास में इतना ही रहेगा। कल के क्लास में हम कास्टिक सोडा के केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपना किसके बारे में भाई? आपके धावन सोडा, और क्या करेंगे? जो बेकिंग सोडा होता है उनके निर्माण विधि के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।